everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the chapter number 9, halves and quarters. So in the last video we have completed till question number 10, match the following, and now we are going to start with question number 11. Deepti's father bought a cake. दीप्ति के फादर एक केक लेके आए. She divided the cake into 4 equal parts for herself, her brother, विशाल, her father and her mother. उस केक को दीप्ति ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, एक पार्ट था दीप्ति के लिए, खुद के लिए था. हर ब्रदर विशाल, सेकेंड पार्ट था विशाल के लिए, दीप्ति के ब्रदर के लिए. एक पार्ट था हर फादर, उसके फादर के लिए, एंड एक पार्ट था उसकी मदर के लिए. ठीक है, टोटल 4 पार्ट्स हो गए. ऑन इट्स बेसिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शन. अब हमें क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कलर ईच शेयर विथ डिफरेंट कलर्स फिगर ए. यानी कि फिगर ए हमें दिया हुआ है. ठीक है, फिगर ए क्या दिया हुआ है? एक केक का शेप दिया हुआ है. ठीक है, जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, एक फादर के लिए, एक मदर के लिए, एक विशाल के लिए और एक दीप्ति के लिए. अब हमें हर एक शेयर को डिफरेंट कलर करना है. ठीक है, तो हम हर एक शेयर को डिफरेंट कलर कर देंगे. ठीक है, फादर के शेयर को हम कलर कर देते हैं येलो. ओके, मदर के शेयर को हम कलर कर देंगे ऑरेंज. ये आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं. देन विशाल के शेयर को हम कर देंगे ब्लू कलर. एंड दीप्ति के शेयर को हम दूसरा कलर कर देंगे. लेट्स टेक इट ग्रीन. ओके, सो हमने हर एक शेयर को एक डिफरेंट कलर दे दिया. ठीक है, येलो वाला शेयर है फादर का, ऑरेंज शेयर है मदर का, विशाल का है ब्लू शेयर एंड दीप्ति का है ग्रीन शेयर. नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. हाउ मच डज ईच गेट. अब हमें बताना है कि हर एक फैमिली मेम्बर को कितना शेयर मिलेगा. ठीक है, फादर को मिल रहा है 1 शेयर. ठीक है, और टोटल शेयर्स कितने हैं? 4. सो 1 शेयर आउट ऑफ 4, सो उनका शेयर हो जाता है 1/4 पार्ट. ठीक है, तो हम इसे वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे 1/4 पार्ट और नंबर्स में लिखेंगे 1/4. नेक्स्ट है नंबर 3. मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू दीप्ति. नाउ कलर द टोटल पार्ट्स दैट दीप्ति विल गेट. नाउ सी, अब क्या हो रहा है कि मदर ने, ठीक है, यानी दीप्ति की मम्मी ने अपना शेयर जो है वो दीप्ति को दे दिया. ठीक है, नाउ कलर द टोटल पार्ट्स दैट दीप्ति विल गेट. अब दीप्ति को कितने पार्ट्स मिल जाएंगे? ठीक है, सबसे पहले तो एक पार्ट तो दीप्ति का था ही. ठीक है, एक पार्ट दीप्ति की मम्मी ने, यानी दीप्ति की मदर का जो पार्ट था वो भी दीप्ति को दे दिया. यानी कि अब दीप्ति के पास कितने पार्ट्स हैं? टोटल 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, तो हमें कलर कर देना है कि दीप्ति को अब टोटल कितने पार्ट्स मिल रहे हैं. तो दीप्ति को मिल रहे हैं टोटल 2 पार्ट्स. ठीक है, सो ये हो गया अब दीप्ति का न्यू शेयर. ठीक है, तो दीप्ति को मिल रहे हैं 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स. सो 2/4 दीप्ति का न्यू शेयर है. इसे हम देखो ऐसा भी कह सकते हैं कि दीप्ति को अब हाफ केक मिल रहा है. ठीक है, ये फुल केक था, उसमें से हाफ केक किसका हो गया? दीप्ति का होगा. तो हम यहाँ लिख देंगे हाफ. और 2/4 का मीनिंग भी क्या होता है? 1/2. जैसे 2/4 होता है. ठीक है, इसे हम कैंसिल करते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 कैंसिल, 1/2. ठीक है, तो हम 2/4 को हाफ भी लिख सकते हैं. ओके, सो अब दीप्ति का न्यू शेयर हो गया है हाफ, यानी कि 1/2, अदरवाइज 2/4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. अपार्ट फ्रॉम दिस कलर द शेयर विशाल गॉट फिगर सी. फिगर सी में हमें बताना है कि विशाल को कितना शेयर मिलेगा. ठीक है, तो विशाल का शेयर क्या था? हर एक फैमिली मेम्बर का शेयर था 1/4. ठीक है, हमने सेकेंड क्वेश्चन में देखा कि हर एक फैमिली मेम्बर का शेयर था 1/4 पार्ट. ठीक है, सो विशाल का शेयर कितना है? 1/4. ठीक है, तो उसे हमें कलर कर देना है कि विशाल का शेयर क्या था? 1/4.
सो 1 पार्ट को हमें काला कर देना है और यहाँ पे लिख देना है 1/4 पार्ट। फ्रैक्शन में लिखेंगे हम 1/4। ओके, क्योंकि टोटल पार्ट्स है 4 जिसमें से 1 पार्ट विशाल का है। सो 1/4 पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट नंबर 5, हाउ मच ऑफ द केक डू दीप्ति एंड विशाल टुगेदर गेट, कलर देयर टोटल शेयर। फिगर डी। अब फिगर डी में हमें बताना है कि दीप्ति और विशाल दोनों को टोटल कितना शेयर मिल रहा है साथ में। ठीक है, तो अब देखो दीप्ति का शेयर क्या था, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि मदर ने दीप्ति को अपना शेयर दे दिया। तो दीप्ति के पास कितने शेयर्स हो गए थे, 2 शेयर हो गए थे। ठीक है, ये 1 और ये 2। सो दीप्ति के है टोटल 2 पार्ट्स। ठीक है, और विशाल का है 1 पार्ट। ठीक है, तो अब दीप्ति और विशाल के टोटल कितने पार्ट्स हो जाते हैं, 2 पार्ट्स थे दीप्ति के, 1 पार्ट है विशाल का। सो टोटल हो जाते हैं 3 पार्ट्स। ओके, टोटल हो जाते हैं 3 पार्ट्स। तो दोनों के टोटल पार्ट्स हो जाएंगे 3, 2 दीप्ति के और 1 विशाल का। सो आंसर इज 3/4 पार्ट, 3/4। ठीक है, हमें कलर करके रिप्रेजेंट करना है कि दोनों के टोटल पार्ट्स कितने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से 3/4 को कलर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया दीप्ति और विशाल का टोटल पार्ट्स ऑल टुगेदर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14. Question number 12A. Question number 12A is sharing 1 liter milk in the given 4 bottle equally. How much milk do each bottle hold? Write it and also mark the level of milk with pencil in each bottle. Okay. एक बॉटल के अंदर है 1 लीटर ऑफ मिल्क। ओके, इस 1 लीटर मिल्क को हमें 4 बॉटल्स में डाल देना है इक्वली। ओके, इक्वली डाल देना है और हमें मार्क भी करना है कि हर एक बॉटल में कितना मिल्क आएगा, और हमें यहाँ पे बताना भी है। ठीक है, रिप्रेजेंट भी करना है कि हर एक बॉटल में कितना मिल्क आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 ml मिल्क होता है। ठीक है, 1 लीटर मिल्क मीन्स 1000 ml मिल्क। अब 1000 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में। ठीक है, हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, ये भी हो जाएगा 1/4। टोटल पार्ट्स है 4, तो एक हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 एंड 1/4। ठीक है, तो हम 1000 ml का क्या कर लेंगे, 1/4 पार्ट निकालेंगे। ओके, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/4 पार्ट हम निकाल रहे हैं, मीन्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, 1000 डिवाइडेड बाय 4। अब 1000 को आप मल्टीप्लाई करो 4 से, 1000 और डिवाइड करना है आपको 4 से। सो 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 2, 0 नीचे लिया, 4 5 ज़ा 20 माइनस 0, ये 0 नीचे लिया, 4 0 ज़ा 0 माइनस, इसको आप माइनस करोगे तो नीचे 0 आएगा। ठीक है, तो कितना ml आया, 250 ml, यानी कि हर एक बॉटल में कितना मिल्क जाएगा, 250 ml मिल्क जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 250 ml, 250 ml, 250 ml और 250 ml। ठीक है, अब बॉटल में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ तक हो रही है फुल बॉटल, तो यहाँ हो जाएगी हाफ। ठीक है, हाफ का भी हाफ हमें करना है, यानी कि 250 ml मिल्क हो जाएगा अबाउट इतना। ओके, तो हर बॉटल में इतना ही मिल्क जाएगा, 250 ml। तो हमने 1000 ml को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर बॉटल में आया 250 ml मिल्क। Okay, now let's move to the next question. Next we have question number 12B. Pour the milk as per the measures given below into the bottles having the capacity of 1 liter and shade the level of milk in each bottle. Okay, 1 liter milk, 1 liter milk, हाँ yes, 1 liter milk को हमें
क्या करना है, दोनों बॉटल्स में पॉर करना है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है इस बॉटल में हमें 1/2 लीटर मिल्क डालना है, ठीक है। यानी 1 लीटर में से 1/2 लीटर मिल्क हमें यहाँ डालना है, ठीक है। फिर 1 लीटर का ही 3/4 पार्ट हमें यहाँ डालना है, यानी कि 3/4 लीटर्स हमें यहाँ डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1/2 लीटर होता कितना है और 3/4 लीटर्स होता कितना है, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे 1/2 लीटर होता कितना है। तो सबसे पहले तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। अब 1000 मिलीलीटर्स का हम 1/2 लीटर फाइंड आउट करेंगे। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय हाफ, ओके। सो 1000 का 1/2 हो जाता है 500 ml। कैसे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाई 2। 1000 को आप 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 500 ml, okay. It means 1/2 liter is equals to 500 ml, okay. 5 liter is equals to 500 ml. So 1 लीटर यहाँ तक आते तो 1/2 लीटर आएगा यहाँ तक, ओके। यानी कि 1/2 लीटर मिल्क जाएगा इतना। नेक्स्ट बॉटल में हमें बोला है 3/4 लीटर, ओके। सो 1 लीटर का अब हम 3/4 लीटर फाइंड आउट करेंगे। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। नाउ 1000 मल्टीप्लाई बाई 3/4। नाउ हम करेंगे कैंसलेशन, ठीक है। 1000 को हम कैंसिल करेंगे 4 से। सो 1000 को आप 4 से कैंसिल करोगे, यू विल गेट 250। 1000 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 250। ना 250 मल्टीप्लाई बाई 3, 250 को आप मल्टीप्लाई करो 3 से, यू विल गेट 750 ml। यानी कि 3/4 लीटर मिल्क होता है 750 ml, ठीक है। अब 3/4 है यानी कि यहाँ पे हो जाता है हाफ, ठीक है। ये हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में 4 है तो बॉटल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 3 पार्ट्स हमें यहाँ पे डालने हैं, यानी कि 1 2 3। सो मिल्क जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इतना होता है 3/4 मिल्क, यानी कि 750 ml मिल्क। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज A represent 1/2, 1/4 and 3/4 parts of a 20 centimeter scale given below। यहाँ पे एक 20 सेंटीमीटर का स्केल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है कि हाफ कहाँ पे आएगा, 1/4 और 3/4 पार्ट 20 सेंटीमीटर का कहाँ कहाँ पे आएगा। यानी कि हमें 20 सेंटीमीटर का हाफ पार्ट ढूंढना है, 20 सेंटीमीटर का 1/4 पार्ट ढूंढना है, 20 सेंटीमीटर का ही 3/4 पार्ट ढूंढना है, ओके। तो 20 सेंटीमीटर का हाफ पार्ट ढूंढते हैं, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का हम हाफ पार्ट ढूंढेंगे। सो 20 का हमें ढूंढना है हाफ पार्ट, 1/2। सो 20 1 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 2। 20 को 2 से डिवाइड करना है, 2 के टेबल में 20 का आता है 10 ज़ा, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर्स का 1/2 पार्ट होता है 10 सेंटीमीटर, ओके। तो 10 सेंटीमीटर्स पे हम लगा देंगे 1/2, ओके। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है 1/4 पार्ट। सो 20 सेंटीमीटर का 1/4 पार्ट, सो 20 मल्टीप्लाई बाई 1/4, ठीक है। नाउ 20 1 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 4। अदरवाइज आप यहाँ से भी डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, 4 के टेबल में 20 का आता है, ठीक है। 4 को 20 के साथ कैंसिल करना है या फिर 20 को 4 से डिवाइड करना है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। सो 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। 4 के टेबल में 20 का आता है 5 ज़ा। सो आंसर इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 5 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5, ओके। सो आंसर इज़ 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर पे हम लगा देंगे 1/4, ठीक है। देन हमें बताना है 3/4 पार्ट। सो अब 20 सेंटीमीटर का हम 3/4 पार्ट ढूंढेंगे। सो 20 को 4 के साथ कैंसिल करते हैं, 4 5 ज़ा 20 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर। सो 20 का 3/4 पार्ट हो गया 15 सेंटीमीटर। सो 15 सेंटीमीटर पे हम लगा देंगे 3/4, ठीक है। सो 1/4 पार्ट हो गया 5 सेंटीमीटर, 1/2 पार्ट हो गया 10 सेंटीमीटर और 3/4 पार्ट हो गया 15 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स सी B। Taking a 1 meter string on which
numbers 2, 1/2, 1/4 and 3/4 part comes. 1 meter is equals to 100 centimeter. ओके 1 मीटर का स्ट्रिंग लेना है, ठीक है। फिर हमें बताना है कि हाफ मीटर्स कितना होता है, 1/4 मीटर कितना होता है और 3/4 मीटर कितना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें हिंट भी दिया है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके सो हम दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर्स का हम 1/2 पार्ट निकालेंगे। सो 100 इंटू 1/2, 2 को कैंसिल करेंगे 100 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 50 इज़ 100 एंड 51 ज़ा 50 सेंटीमीटर। ओके सो 100 सेंटीमीटर का हाफ पार्ट होता है 50 सेंटीमीटर। सो हाफ इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। नाउ हम 100 सेंटीमीटर्स का निकालेंगे 1/4 पार्ट। सो 4 को कैंसिल करेंगे हम 100 के साथ, 100 को आप डिवाइड करो 4 से, यू विल गेट 25 एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 1, 25 सेंटीमीटर्स। ओके सो 1/4 पार्ट होता है 25 सेंटीमीटर्स। देन हमें फाइंड आउट करना है 3/4 पार्ट। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 3/4 पार्ट। सो आप 4 को कैंसिल कर लो 100 के साथ, यू विल गेट 25 एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। ओके सो 100 का 3/4 पार्ट होता है 75 सेंटीमीटर। ओके तो 3/4 पार्ट हो गया 75 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। यूज़ द गिवन मेटल वेट्स टू बैलेंस द स्केल। ओके हमें यहाँ पे बहुत सारे मेटल वेट्स दिए गए हैं, ठीक है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल है 1 kg, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। ओके अब हमें यहाँ पे बैलेंस दिए हुए हैं। इस बैलेंस में एक जगह लिखा हुआ है, एक जगह रखा हुआ है 2 kg, ठीक है। अब इस बैलेंस के ऊपर एक जगह 2 kg रखा हुआ है और एक जगह खाली है, तो वो कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है, ठीक है। क्योंकि ये हैवी है तो वो नीचे आ जाएगा, ये खाली है तो ऊपर चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेट्स रखना है और इन दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। अब यहाँ 2 kg है, मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 kg ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास 2 kg का वेट तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 kg को 2 टाइम्स ले लेंगे। सो 1 kg प्लस 1 kg 2 kg, तो 2 kg इक्वल्स टू 2 kg, ये दोनों बैलेंस इक्वल हो जाएंगे। ओके सो यहाँ आएगा 1 kg प्लस 1 kg इक्वल्स टू 2 kg, यानी कि हम 1 kg वेट को 2 टाइम्स यहाँ रखेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है 1/4 kg। अब 1/4 kg होता कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके सो 1000 ग्राम का हम 1/4 निकालेंगे। सो 4 को आप 1000 के साथ डिवाइड करो, यू विल गेट 250। 250 मल्टीप्लाई बाय 1, 250 ग्राम्स। सो 1/4 kg का मतलब होता है 1/4 kg का मतलब होता है 250 ग्राम्स। यानी कि हम कौन सा वाला वेट लेंगे, हम लेंगे 250 ग्राम्स और उसको यहाँ पे रख देंगे। तो ये दोनों बैलेंस जो है क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव 3/4 kg। अब 3/4 kg क्या होता है, सो हम 1000 ग्राम का अगेन 3/4 निकालेंगे। सो 4 को कैंसिल करते हैं 1000 के साथ, 4 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, यू विल गेट 250। 250 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 750 ग्राम्स। ओके यानी 3/4 kg होता है 750 ग्राम्स। तो हमें यहाँ पे कितने वेट की ज़रूरत है, 750 ग्राम्स वेट की ज़रूरत है, ठीक है। अब 750 ग्राम्स का कोई भी मेटल वेट नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 500 ग्राम ले लेंगे और 250 ग्राम ले लेंगे। सो 500 प्लस 250 750 ग्राम। तो यहाँ पे हमें 2 मेटल वेट्स चाहिए, 500 ग्राम्स और 250 ग्राम्स। नेक्स्ट इज़ 1/2 kg। अब 1/2 kg कितना होता है, 1000 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय हाफ। सो 2 को हम कैंसिल करेंगे 1000 के साथ। सो 1000 का हाफ होता है 500 ग्राम, यानी कि हमें यहाँ पे कितना वेट रखना पड़ेगा, 500 ग्राम। तो यहाँ पे हमने रख दिया 500 ग्राम। सब ये दोनों बैलेंस जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होता है ख़त्म. इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी और सजेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye. Take care.